मुझे बड़ा अच्छा लगता था। धीरे धीरे फिर अपनापन सा जुड़ा, अटैचमेंट सा हो गया, क्योंकि मैं और आचार्य जी होते थे जब, तो ये पूरा अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ उस था। टाइम लोग भी नहीं आते थे। लोग भी नहीं आते थे, तो वो बिल्कुल। मेरे लिए एक बड़ा अच्छा टाइम पीरियड रहा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि पूरा फोकस मेरे ऊपर ही हाँ, होता था। और आप अकेले भी थे और अच्छे से सीख भी पाए। अच्छे से सीख भी पाए। तो हफ्ते 10 दिन में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ। जो रात को नींद नहीं आती थी, दर्द रहता था, वो चीजें थोड़ी थोड़ी हटती चली गई। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे मेरा भी खुद इंटरेस्ट बनने लग गया कि यार ये तो थोड़ा सा अब आया है अच्छा, मोमेंट, आपको अच्छा है। एक हफ्ते में आराम आना शुरू हो गया? हाँ, एक हफ्ते में मुझे काफी आराम आना शुरू हो गया, क्योंकि मसल्स वो खिंचा हुआ रखा था या कुछ भी फ्रीज हो रखी स्टिफनेस थी, बनी हुई थी। स्टिफनेस बनी हुई थी। वो आपने जो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जो आसन स्टार्ट कराए कराया, थे, हाँ। उससे काफी आराम आना शुरू हुआ मुझे। और ये नोटिस मेरे घर में भी किया, क्योंकि मेरे पैर में, राइट पैर में लैच आ गई थी। मैं चलता था तो तो वो पैर लगता दबता था, होगा, हाँ। पैर मेरा ये पूरा उठता नहीं था, थोड़ा सा घिसड़ा के चलना पड़ता था। तो बिल्कुल। वो चीज हफ्ते के अंदर उसमें 90% आया। तो मेरे पेरेंट्स ने भी ऑब्जर्व किया, बोला भाई तू ऐसा कर, कोई जाए ना जाए वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, गुरुजी से हम बात कर लेंगे हाँ, हाँ। कि तू जरूर जाएगा, और जाएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल ले अपने बिजी शेड्यूल से, तेरे हाँ। लिए जब तक पूरा तैयार नहीं हो जाता है वो। हम्म। तो फिर मैं यहाँ आपसे मिलता रहा, लगातार आता रहा। तो आचार्य जी बड़े अच्छे तरीके से मेरे को चीजें समझाई, और डाइट प्लान भी दिया, क्योंकि इस चीज के अंदर थोड़ा सा ये रहता है कि आप ये चीज इस टाइम पे खाओ, हाँ, ये खाओ, और जिन चीज का परहेज है वो नहीं खाने वो का, नहीं खानी रोग है। ना बढ़ जाए। वो चीजें आचार्य जी ने मेरे को बताई, और धीरे धीरे ये हमारी जर्नी आगे बढ़ती रही। मैं ऐसे करते करते महीना गुजर गया। महीने के अंदर मेरे को इतना अच्छा फील होने लगा, मैं अपने जो नॉर्मल रूटीन वर्क थे वो सारे वापस स्टार्ट हो गए। हाँ। मैं छोटा बच्चा था घर में, उसको गोद उठा नहीं पाता था, खिला नहीं पाता था। वो धीरे धीरे वो भी चीजें ठीक होगी, बेटे के साथ खेलने लग गया, खेलने लगे। पेरेंट्स को देखते हुए बेटा हमारा ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो और मन घर खुश में होने लगा। मन खुश हो गया मेरा खुद का भी, और परिवार में एक पॉजिटिविटी आई। आ गई। तो मेरे भी मन में आया कि भाई अब इतना हो गया है, 50% आप एक महीने के अंदर ही रिजल्ट आ गया, 50 to बिल्कुल। 60। तो इस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी आचार्य जी से जुड़ने लगे, तो हम धीरे धीरे जर्नी हमारी चलती गई। और अभी मुझे 3 से 4 महीने करीब होने आए हैं। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, जैसा मैं पहले था इंजरी से वैसा अब हूँ। बीच में हालांकि मैं एक बार फिर स्लिप होकर गिर गया था अपने बैंक के अंदर ही, लेकिन उस चीज का भी थोड़ा सा मुझे प्रभाव पड़ा। लेकिन यहाँ मैं डेली अपना आता रहा, जाता रहा, तो वो चीजें नहीं है। अब कभी बार क्या होता है, आचार्य जी मेरे को मना भी करते हैं कई बार, मैं ज्यादा और एक्साइटमेंट लगा लो या और वो कॉन्फिडेंस जोश में आके ज्यादा ही कर जोश देते में आके कभी मैं ज्यादा कर लेता हूँ। तो उसमें भी मुझे ये नहीं है कि पेन हो गया या दर्द हो गया, वो हो गया। अब चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन है। तो मेरा आप सभी से यही है कि आप एक बार आइए, आपके परिवार में कोई भी डिस्क रिलेटेड समस्या है, डिस्क बल्ज हो रखी है, या गैप बहुत कम है, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, या शरीर में कोई भी रोग नहीं है, तब भी आप आके जुड़ सकते हैं आनंदम योगपीठ से। बड़ा अच्छा वेलनेस सेंटर है हमारे बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ में, रोहतक में आसपास यहाँ पे है नहीं, और इजी लोकेशन है, आपकी बाईपास के बिल्कुल ऊपर है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर है। आप समय निकालिए, अपने परिवार के साथ आइए। और यहाँ पे थेरेपी की भी बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है आचार्य जी ने भी। लेकिन योग के साथ साथ मेरे केस में क्या था कि योग के अपनी काम कर रहा था, लेकिन आचार्य जी जो मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन थेरेपी के लिए बुलाते थे, और जो थेरेपी मेरे को देते थे, उस थेरेपी से भी काफी आराम मिला। मैं तो ये कहूँगा कि 60% योगा से हुआ और 40% थेरेपी से भी हुआ। क्योंकि योगा से तो ऊपर के अपना एक्सटर्नल बॉडी का पार्ट ठीक होता है, लेकिन जो थेरेपी हुई है, ऑयल से थेरेपी थी या अलग अलग थेरेपी आचार्य जी ने मेरे लिए करवाई, तो उससे इंटरनल जो जाता है, इंटरनल तक हमारे मांसपेशियां है वहां तक अच्छा डीप टिश्यूज तक जाता है, वो बड़ा अच्छा फील होता है। और यही नहीं, कमर का दर्द ठीक हुआ। मेरा ओवरवेट था, मेरे में वेट था कल करीबन 110 kg, और वो भी डेली आसन करते हुए, डेली 1 घंटा सुबह योगाभ्यास करते करते वो भी अब 95 तक आ गया है। अच्छा। तो बगैर कुछ ऐसा किए आचार्य जी की कोई ऐसा, हाँ 95 है। और आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 6'4" इंच है। अच्छा, 6 फीट 4 इंच है। 4 इंच है। तो देखिए दोस्तों, 6 फीट 4 इंच है, मतलब कि उनका वेट 100 प्लस ही रहना चाहिए। और जबकि कोई हार्ड वर्क हमने नहीं करवाया, सिर्फ आसनों का अभ्यास करवाया। और एक बात और इनकी खास है कि ये नियमित रहे, इन्होंने छुट्टियां नहीं करी। और चाहे कोई आए ना आए, अपने समय से आना और पूरा गंभीरता के साथ योग करना। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी ये बात भी है। मैंने आचार्य जी योगा क्लास से ज्वाइन करने के बाद ही मेरे में चेंजेस आया है। क्या था, पहले भी जैसे कमर में दर्द हो गया, वैसे पेरेंट्स भी फोर्स करते थे भाई सुबह उठ के घूम के आओ, दौड़ के आओ, थोड़ा जॉगिंग वगैरह करो। तो वो होता था क्या, 1-2 दिन जाता था, फिर आलस से अपने आप अंदर आ जाता था, यार आज तो लेट हो गए, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, छोड़ते रह गई थी। तो यहाँ पे आपसे जुड़ने के बाद योगा के साथ एक अनुशासन भी मेरे अंदर डेवलप हुआ। वो डिसिप्लिन है, ये नहीं कि
और अपनी नॉर्मल लाइफ में है, फैमिली लाइफ में, वो एक प्रोफेशनल लाइफ में भी डिसिप्लिन आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन चीज़ों का क्या हुआ, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। जब आप योगा करते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। माइंडसेट तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप 4 बंदों को मिलोगे तो उनको आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे, तो वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल, जो आपके पास है वही दोगे आप। वही देंगे हम। तो वो ये चीज़ें भी मैंने आपसे सीखी, तो ये भी चीज़ें हुई। जैसे मेरा बीपी भी थोड़ा सा बढ़ा रहता था, वो काफ़ी टाइम से था। तो योगाभ्यास करते हुए, अपना डिसिप्लिन फॉलो करते हुए, तो मेरा बीपी भी नॉर्मल सामान्य रहता है। सामान्य। फैटी लीवर जैसी समस्या है, या आपका ये लगा लो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये आजकल आमजन में समस्या ये तो सभी के साथ हो गया है, हर दूसरे ये तीसरे। मेरे साथ भी था। ज्यादा तला हुआ नहीं खाते थे, कहते थे ज्यादा तला हुआ खा लिया। ये हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, जो लाइफ होती है उसमें हम डिसिप्लिन नहीं रखते, उस वजह से ये चीजें बढ़ जाती ये चीजें हो जाती है। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद, यहाँ आने के बाद इन चीजों में काफी सुधार हुआ। काफी मेरा बीपी भी नॉर्मल है। आया तो मैं आपसे देखा कि कमर का दर्द है, उसकी वजह से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो शरीर में पॉजिटिव चेंजेस आए वो काफी आए। तो जीवन में जो बदलाव आए, ये मेरे लिए तो एक सपने जैसा है। घनी मावस की रात के बाद जब सूरज उगा होता है, तो मेरे और मेरे परिवार के लिए तो ऐसा है। हमारे लिए तो आचार्य जी भगवान का रूप है, क्योंकि जब भारत चारों तरफ से कोई आदमी उम्मीद छोड़ देता है और ये रहता है, तो उस रास्ते में आपको कोई अंधेरे से कोई आपका आके के हम आचार्य जी को मैं पहले नहीं जानता था। हमारा तो ये परिवार 4 महीने से ही बना है। 4 महीने से। तो जो अंधेरे से आचार्य जी ने मुझे, मेरे परिवार को उंगली पकड़ के हाथ थाम के निकाला है, मैं तो ताउम्र इनका आभारी रहूंगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि आचार्य जी ऐसे ही लोगों के जीवन में रोशनी फैलाते रहे और परिवारों को उज्जवल करते रहे। बहुत बढ़िया। तो मैं तो आचार्य जी से यही कहूंगा कि आपने जो ये शुरुआत की है, दिन दुगनी रात चौगुनी ये तरक्की करते रहें और लोगों की ऐसे ही सेवा करते रहें, और लोग इनके पास आते रहें और अपना जो भी उनको दुख दर्द पीड़ा है, मेंटली इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, उनसे निजात पाते रहें। और यहाँ पे आके मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा लास्ट में, एक बार आप आइए, और आपको कोई भी बीमारी है, डिप्रेशन से रिलेटेड है, या हेल्थ के नॉर्मल इश्यूज है, भूख नहीं लगती, मन बेचैन रहता है, या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या रात को नींद नहीं आती, छोटी से लेके आपके बड़ी से बड़ी बीमारी तक, सब चीज़ों का जो हमारे पास है इलाज है, आचार्य जी योग के द्वारा और आयुर्वेद के द्वारा करते हैं। ये मानना है, पेट कितना भी बड़ा हो जाए, फैल जाए, जुड़ा वो जड़ों से रहता है। जड़ों से। तो जो योगाभ्यास है, आयुर्वेद है, ये हमारी जड़ें हैं। हम इनसे जुड़े रहेंगे तो हम भी फलते फूलते बढ़ते रहेंगे, और इनसे कट जाएंगे तो हम भी टूटे हुए वृक्ष की तरह या टहनी की तरह मुरझा के गिर जाएंगे, और कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अपना अस्तित्व खो देंगे। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, आप आइए आनंदम योगपीठ में एक बार जरूर। आपकी कोई भी समस्या है, आचार्य जी आपको पूरा समय देंगे, और आपके साथ अच्छा वो होगा, आपको फील होगा, और आपको हर बीमारी का निजात यहाँ से पा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अनुभव बताया इन्होंने। और हमने इनसे ये नहीं कहा कि आप ऐसे ऐसे बोलना, अब मुझे भी नहीं पता था कि इतने परिवर्तन इनके अंदर आए हैं, क्योंकि हम क्या है कि रोज अभ्यास करते हैं। पहले जब ये अकेले थे तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि कहीं गलती से भी कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे दर्द बढ़ जाए। और परिवार में जो पहले ही एक थोड़ा सा माहौल ऐसा बना हुआ है कि भाई क्या होगा, जैसे इन्होंने बताया यंग एज में ये सब हो जाना, तो बहुत ध्यान रखते हुए करवाया। और अब ये इतना है कि सारे आसन कर लेते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके आसनों की वीडियो हम चला रहे हैं, तो उसमें ये कोई भी आसन ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैं बीच बीच में इनको बोलता रहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान रखते हुए करें, बट इतना प्रभाव पड़ना, और वो भी 4 महीने में पड़ना। तो दोस्तों, योग को आप बिल्कुल भी हल्के में ना ले। योग एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी जीवन शैली है, यदि आप अपना लेते हैं तो ये तो रोग तो चलो बहुत छोटी छोटी बात है, कोई बीमारियां ठीक होना, जैसा इन्होंने बताया जीवन में परिवर्तित आ जाना, जीवन परिवर्तित हो जाना, इनके जॉब में, हर चीज में, घर में, रिलेशनशिप में जो परिवर्तन आया है, तो ये अद्भुत है, अतुल्य है। तो आप सबसे भी यही अनुरोध रहेगा कि प्रतिदिन योग करें। यदि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन का हमारा पोर्टल है, आप उस पर सीख सकते हैं। आनंदम योगपीठ यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सेम नाम से आईडी आपको मिल जाएगी, जैसा आप डिस्प्ले में देख रहे हैं। तो आप उसको फॉलो कीजिए, और ये जो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, हमारे कंसल्टेंट से बात कीजिए। और हो सकता है कोई ऐसा रोगी है तो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, वो सारी आपको फैसिलिटी रहेगी। ऑनलाइन आप कंसल्ट करके रोगों से मुक्त रह सकते हैं। तो सभी दर्शकों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को सुना। एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है यह जानकारी किसी के काम आ जाए, और कोई व्यक्ति ऐसे ही पीड़ित हो, कोई परिवार ऐसे ही इस रोग से ग्रसित हो, तो वो वीडियो उन तक जरूर पहुंच जाए और वो उस रोग से, उस बीमारी से निजात पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।